मिशन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति अब लगभग तय हो चुकी है। जहां एक तरफ बिहार में कई सांसदों का टिकट काटने का फैसला भाजपा के आलाकमान ने लिया है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को झटका देने के लिए जेडीयू के कई सांसदों को भाजपा अपने टिकट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी में लगी है। दरअसल 2024 की रणनीति भाजपा की अब लगभग बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 3 से 4 सांसदों की सीट में फेरबदल संभव है, तो वहीं जेडीयू के 6 सांसद ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी का मिशन 2024 बिहार है। यहाँ की 40 सीटों में से 32 से 34 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। एनडीए के मौजूदा घटक दलों के साथ 32 से 34 सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। पार्टी सर्वे के आधार पर जीत मानकर यह रणनीति बनाई है, यानी कि भाजपा ने जो सर्वे कराया है उस लिहाज से समीकरण सेट किए जाएंगे, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इस कड़ी में कई भाजपा अपने सिटिंग सांसदों का टिकट भी काटने जा रही है। वही बात हो रही थी नीतीश कुमार के अलग होने के बाद झटका देने की, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही थी कि जेडीयू में एक बड़ी टूट हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले, तो अब वो टूट की खबरें भी सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई ऐसे सांसद हैं जो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है, राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि जो 6 से 7 सांसद हैं जिनके क्षेत्र का समीकरण महागठबंधन इंडिया के पक्ष में नहीं दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हार जाएंगे, इसलिए वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भाजपा भी इसी मौके की तलाश में है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार के सांसदों में सेंधमारी की जाए और उनको 24 के चुनाव में एक बड़ा झटका जो है वो दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाया जा रहा है। जेडीयू के 6 सांसद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से 3 की जीत भाजपा के सर्वे के अनुसार तय माना जा रहा है, बाकी के बारे में मंथन जारी है। इन 6 जेडीयू सांसदों पर फैसला जल्द होने वाला है। अगर जेडीयू के सांसद बीजेपी के साथ आते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी गोलबंदी कर रहे हैं और उससे पहले उनके पार्टी में ही भाजपा बड़ी सेंधमारी कर देगी तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब देखिए एनडीए के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा बिहार में एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस को पिछली बार की तरह इस बार भी 6 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी को 1 सीट, वही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट देने का फॉर्मूला तय किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट और सीतामढ़ी की लोकसभा सीट दी जा सकती है। वही अगर पिछले चुनाव की बात कर ली जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जेडीयू अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में दिलचस्प चुनावी जंग देखने को मिल रहा है, लेकिन वही भाजपा भी अपनी रणनीति में किसी भी प्रकार की कोई कसौटी छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा दिल्ली में बैठकर रणनीति बना रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं। तो टारगेट है कि 30+ सीटें इस बार एनडीए खाते में जानी चाहिए। नुकसान तो है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई भी किसी हद तक की जाए। और ऐसे में जेडीयू में सेंधमारी कैसे की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जानकारी जो सामने निकल के आई है, कहा जा रहा है कि जेडीयू के 6 सांसद ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये 6 सांसद कौन है, भाजपा इन्हें अपने पाले में लेती है या फिर नहीं लेती है। अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।